निकली कैसे? यहाँ क्या लिखा गया? वृद्धि विधायकम विधि सूत्रम ना। सूत्र क्या है यहाँ? उपसर्गा धृति धातु। यहाँ आप सूत्र लिखते हैं सूत्र संख्या आपके किताब में मिलेगा 6191। 6191 ये क्या हो गया? सूत्र हो गया। सूत्र क्या है? उपसर्गा धृति धातु ना। ये सूत्र करता क्या है? वृद्धि करता है। कैसा सूत्र है? संज्ञा सूत्र है कि विधि सूत्र है? विधि सूत्र है ना। यहाँ आपको एक चीज देखना है, यहाँ लिखा गया है उपसर्गात रीति धातु ना। उपसर्गात क्या लिखा है? उपसर्गात, यहाँ से निकलेगा रीति, यहाँ से होगा धातु। कितने पद हुए ना? उपसर्गात 1, रीति 2, धातु 3 ना। यहाँ उपसर्गात में कौन सी विभक्ति है? ये था आपका उपसर्गात, का हो गया है त। आगे था आपका रीति और आगे था आपका धातु। उपसर्गात में कौन सी विभक्ति? पंचमी विभक्ति एक वचन। रीति में कौन सी विभक्ति? सप्तमी विभक्ति एक वचन। धातु में न त्रिपदम इदम सूत्रम, 3 पद हैं इस सूत्र में। कितने पद हैं? 3। उपसर्गात रीति धातु। इस सूत्र को किसी ने पहले पढ़ चुका है? कोई ऐसे तो होंगे जो पहले पढ़ चुके होंगे इस सूत्र को। ये लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी का मैटर पढ़ा रहे हैं। आपके लक्ष्य सिद्धांत है बिहार स्टेट में। बाबूराम से सूत्र उठा लिए हैं, बाकी पूरी व्याख्या लक्ष्य सिद्धांत कौमुदी की होगी ना। और बाकी उदाहरण अभी उसी पे घटित कर देंगे बाबूराम वाला। तो आप लोग बताएंगे इसमें किसी की अनुवृत्ति आ रही है, किसी का अधिकार चल रहा है? हाँ, किसकी अनुवृत्ति आ रही है? किसकी अनुवृत्ति आ रही है? हाँ, गुण की अनुवृत्ति कभी आती है या वृद्धि की अनुवृत्ति कभी आती है? आद गुणा से आद की अनुवृत्ति आ रही है। आद गुणा जो सूत्र है इससे आद की अनुवृत्ति आ रही है। और एक पूर्व परयो का क्या चलेगा? अधिकार चलेगा ना। तो इस ये आपका देखिए आद गुणा से यहाँ लिख दे रहे हैं, जो आपका आद गुणा सूत्र था इससे किसकी अनुवृत्ति आ रही? आद की ना। और बाकी एका पूर्व परयोग का अधिकार चल रहा है। एक पूर्व परयोग, एका पूर्व परयोग क्या कहता है? पूर्व और पर के स्थान पर कोई एक आदेश होगा ना। ये सूत्र करता क्या है? वृद्धि संज्ञा करता है। और वृद्ध संज्ञक वर्ण है कितने? 3। कौन कौन से? आ, आई, औ। उन तीनों में से कोई एक आदेश हो जाए, ऐसा ये वाला कहेगा। एक पूर्व परयोग, पूर्व और पर के स्थान पर 3 जो वृद्ध संज्ञक वर्ण है, तीनों में से कोई एक आदेश इसको ना। और यहाँ देखिए क्या हो गई? यहाँ आद गुणा से किसकी अनुवृत्ति आ गई? आत की ना। अब इसकी वृत्ति लिख लीजिए आप लोग। वृत्ति लिख लेंगे, आपको पूरा श्लोक बड़ी विधिवत ढंग से समझ में आएगा। वृत्त लिखेंगे अवर्णांतात।
वृत्ति से समझाना हमारे लिए आसान होता है थोड़ा। लिख लीजिए आप लोग। हाँ, कल आप दी हो नहीं लिखी हो, लिख दीजिए आप अपना। समझाए इसको। मिलाओ काका साहब। देखिए यहाँ क्या लिखा गया है, अवर्णात ना अवर्ण, और यहाँ क्या लिखा है अंतात, अवर्णांतात, यहाँ तक ले लीजिए इसको। उपसर्गात न ऋकार आदौ, यहाँ धातु परे वृद्धि एकादेशः स्यात्। न समझ में यहाँ क्या आया, अवर्णांतात न अवर्ण, क्या लिखा है अवर्णांतात न अंतिम में अवर्ण हो न किसके, यहाँ लिखा है उपसर्गात, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अवर्ण हो, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में क्या हो अवर्ण हो न, और उसके बाद ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में अवर्ण हो, उसके बाद ऋकार आदौ धातु न, यहाँ क्या लिखा है धातु, और यहाँ क्या लिखा है ऋकार आदौ, ऋकार आदि में हो जिसके ऐसे धातु के पर में होने पर। समझ में आ गया, ऐसी धातु होनी चाहिए जिसके आदि में क्या हो ऋकार हो, और ऐसी धातु पर में होने पर, किसके पर में होने पर, जो अकारांत उपसर्ग होगा उसके पर में होने पर। समझ में आ गई बात। कोई एक ठो उपसर्ग रहेगा, उपसर्ग भी अकारांत रहेगा, और उस उपसर्ग के बाद ऐसी धातु रहेगी जिसके आदि में ऋकार रहेगा, ऐसी धातु रहेगी ऋकार जिसके आदि में रहेगा, तो वहां क्या हो जाएगा वृद्धि एकादेशस्य, वहां क्या हो जाएगी वृद्धि हो जाएगी ना, वृद्धि हो जाएगी। बाबूराम का कोई उदाहरण बोलिए तब आपको समझाए। क्या लिखा है, प्राधन है, प्राधन 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 ये धातु का रूप चला है, ऐसे आपका रूप चलेगा। यहाँ देखिए प्र उपसर्ग पूर्वक क्या है, प्र यहाँ है, और ये प्र उपसर्ग है कि नहीं है ना, और सूत्र में क्या कहा गया है, अवर्णांतात उपसर्गात, उपसर्गात ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में क्या हो अवर्ण हो। तो यहाँ देखिए जो उपसर्ग लगा है इसके अंत में आ है कि नहीं है ना, ऐसा उपसर्ग जिसके अंत में आकार हो ना, उस उपसर्ग के बाद क्या होना चाहिए, ऋकार आदि में हो जिसके ऐसे धातु के परे होने पर, ऋकार आदि में है जिसके ऐसे धातु के परे होने पर। यहाँ देखिए ऋकार आदि में है कि नहीं,
हाँ, यहाँ रिच्छ धातु भी है ना, रूप चला है, क्या बना है, रिच्छत ना, तो रिच्छ धातु है, और इस धातु के आदि में रिकार है कि नहीं, और ये उपसर्ग के पर में है कि नहीं ना। ऐसी धातु जिस धातु के आदि में रिकार है, ऐसी धातु के परे होने पर, ऐसी धातु के बाद में होने पर, किसके बाद में होने पर, अकारांत उपसर्ग के बाद होने पर ना। पहले क्या कहा, उपसर्गात, ऐसा उपसर्ग जो अवर्णांतात हो, ऐसा उपसर्ग जिसका अंत अवर्ण से हुआ हो, इसका अवर्ण से हुआ है ना। रिकार आदौ, रिकार आदि में हो जिसके, ऐसी धातु के परे पर में होने पर, रिकार आदि में है और ये धातु पर में भी है, के पर में है कि नहीं है ना, ऐसी धातु के पर में होने पर वृद्धि एक आदेश, जो तीन वृद्ध संज्ञक वर्ण है, तीनों में से एक ठो आदेश हो जाए ना। अब इसको आइए सिद्ध करते हैं हम लोग। यहाँ इसको तोड़ेंगे अगर, क्या हो जाएगा, प धन र धन आ ना, आगे क्या हो जाएगा, पूरा लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं, रिच्छति, यहाँ से रि उठाना है ना। तो यहाँ इसी के स्थान पर होना है, आ के और रि के स्थान पर ना, क्या होना है, वृद्धि एकादेश ना, किस सूत्र से, उपसर्गा प्रतिधातु से क्या होना है, वृद्धि, और वृद्धि संज्ञक वर्ण आपके है कितने, आ, आई, औ। इन्हीं तीनों में से एक ठो आदेश कराना है। कौन सा आदेश कराया जाए, कौन सा कराया जाए, पहला वाला। कहाँ है पहला वाला, कराए, रीजन बताइए। कौन बताएगा, कहे यहाँ पर हम आ आदेश करवाए, कहे इसको ना करवाए, रीजन बताइए। चलिए, आ का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ। रे का उच्चारण स्थान क्या है, अब कंठ और मूर्धा वाला इसमें देखिए कोई है कि नहीं है, आ का क्या है, इसका कंठ है ना, इसका क्या है, कंठ धन तालु है, इसका क्या है, कंठ प्लस ओष्ठ है। अब इसमें देखिए, तालु वाला तो यहाँ है नहीं, तालु की बात ही ना यहाँ भी है ना यहाँ भी है ना, ओष्ठ यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, कंठ है, कंठ यहाँ भी है, कंठ यहाँ भी है, कंठ यहाँ भी है ना। तो यहाँ कंठ भी मिल रहा था, यहाँ भी कंठ मिल रहा था, यहाँ भी कंठ मिल रहा, लेकिन तालु यहाँ, ना तो तालु यहाँ मिल रहा था, ना तो ओष्ठ यहाँ मिल रहा था, इसलिए एक ही चीज लिया गया यही, इसी से ना। तो इसी की साम्यता मिलाएगी, केवल आकार की साम्यता मिलाएगी, आकार की साम्यता मिलाएगी, तो यहाँ से आ मिल जाएगा आपका ना। तो केवल कंठ को ही लिए, तो यहाँ इसके आस्थान पर क्या आदेश होगा, आ। ये जो वृद्धि आदेश हो रहा है आ, इस सूत्र से हो रहा है, उपसर्गादृति धातु से ना। लेकिन यहाँ होना चाहिए क्या, अब गुरु यहाँ जब वृद्धि संज्ञक एक वर्ण आदेश करवा दिए ना, अब यहाँ उरण रपरह का काम आ गया, उरण रपरह का कहेगा, आ के बाद री होगा ना, क्या हो जाएगा, वो रपर होगा, आ के बाद अगर री होगा तो जो वृद्धि संज्ञक वर्ण होगा वो रपर होकर के आएगा, उस रपर पर मतलब बाद में ना, तो इसके बाद में र हो जाएगा ना। उरण रपरा की सहायता से ये आर हो रहा है, किसकी सहायता से हो रहा है, हाँ, उरण रपरा की सहायता से जो वृद्धि संज्ञक आ आदेशित हो रहा है वो र पर होकर के हो रहा है। समझ में आ गया सबको, तो र पर होकर के हो गया। अब पूरा वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, आपकी सिद्धि हो जाएगी। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ लिखा है प धन र, बाकी आर है, और आगे क्या हो जाएगा, छत्ती, यही है ना। अब इसको मिला दीजिए, प और रा को एक में मिलाएंगे और आ को इधर मिलाएंगे, क्या हो जाएगा, और इस रा को रेफस वर्णन कर देंगे ना, क्या बन जाएगा, प्रार्थति, यही बन गया आपका
समझ में आ गया होगा उपसर्गादृति धातु ना। किताब में गलत लिखा है, किताब में क्या लिखा है? च नहीं लिखा है। किस पे है? पेज संख्या किस में है बाबूराम में? अच्छा, यहाँ देखिए उपधान रिच्छति उपार्छति प्रधान रिच्छति प्रार्छति। प्रार्छति वाले में तो लिखा हुआ है। चलिए ये समझ में आ गया। अब अगर कोई प्रश्न पूछेगा उपसर्गादृति धातु क्या कहता है, सबसे पहला प्रश्न बताइए उपसर्गादृति धातु यह कैसा सूत्र है? विधि सूत्र है ना। क्या करता है? वृद्धि संज्ञा करता है। क्या? वृद्धि करता है। वृद्धि, हाँ वृद्धि विधायक वृद्धि, ये वृद्धि संधि करता है। क्या करता है? वृद्धि संधि करता है ना। और ये सूत्र कहता क्या है? ये कहता है कि कोई आकारांत उपसर्ग हो, कोई आकारांत उपसर्ग हो और उपसर्ग के परे ऐसे धातु हो जिसके आदि में ऋकार हो, तब वहां आ और ऋ के स्थान पर क्या हो जाएगा? वृद्धि एकादेश हो जाएगा। बन गया। अब वृद्धि एकादेश जो हुआ, जो वृद्धि हुआ, यह भी उरण रपर से रपर होकर के आया ना। तो क्या हो गया? आर ना। बाकी सब वर्ण सम्मेलन कर दिए, क्या बन गए? प्रार्छत ना। और एक उदाहरण क्या दिया गया है? उपार्छत। एकदम सेम वैसे बन जाएगा उपार्छत आपका। बाबूराम सक्सेना में दिया है ना उदाहरण। इसमें तो दिया है, उसके बाद दूसरा बाबूराम सक्सेना में जो गलतियां है ना, वो किताब प्रूफिंग मांग रही है, इसको प्रूफ किया जाए एक बार। कुछ टाइपिंग में गलती हो गई है, कुछ छूट गया है, तो प्रूफ हो जाए तो दुरुस्त हो जाएगी किताब। लेकिन कौन करे प्रूफ? आगे आ जाइए। कौन सा उदाहरण है? उपधन रिच्छति। क्या लिखा गया है? उपधन रिच्छति। देखिए क्या लिखा गया यहाँ? उपधन रिच्छति ना। अब इसको हम लिखते हैं, यहाँ लिखा है आपका उपा में से निकाल लेंगे क्या? आ ना। आगे क्या लिखा गया है? रे क्षति। व्याकरण समझिएगा। लोग कहते हैं व्याकरण समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आया ना। यहाँ देखिए क्या लगा है? आ ना। और आ के बाद ये क्या है? ये रि अच में आता है क्या? का आता है ना। तो यह गुण संधि भी प्राप्त हो रही थी ना। इसको हमको पहले ही बता देना चाहिए था, अभी याद आया। अगर आ और आ के बाद अच हो तो आद गुणा कहता है, वहां गुण हो जाए। आद गुणा ऐसा कहता है। आ और आ के बाद अगर अच हो तो क्या हो जाना चाहिए? गुण ना। तो वहां सूत्र की नंबरिंग मिलाएंगे, तब बाद वाला ये नंबर आएगा आपका। तो बाद वाला जो है वही काम कर रहा है यहाँ पर ना। आद गुणों को बाध कर दिया, ये आद गुणों को बाध दिया ना। ना क्या हो जाएगा? उपसर्गादृत धातु। ये कह रहा है अब कि कोई आकारांत उपसर्ग हो और उपसर्ग के बाद अगर ऐसी कोई धातु है जिसके आदि में ऋकार है, तो उपसर्ग के आकार को और धातु के ऋकार, इन दोनों के जगह पर एक ठो वृद्धादेश हो जाएगा। जो तीन वृद्धि संज्ञक वर्ण है, तीनों में से एक ठो आदेश होगा ना। और जो एक ठो आदेश होगा वह भी उरण रपर की सहायता से रपर होकर के आदेशित होगा ना। तो यहाँ देखिए क्या लिखा गया? आ प्लस क्या लिखा है ना। ये उपसर्ग है कि नहीं? और अकारांत उपसर्ग है कि नहीं ना। इसके बाद रिच्छ धातु है और ऐसी धातु जिसके आदि में ऋकार भी है, सारी कंडीशन बन रही है। तब उपसर्गादृत धातु से दोनों के स्थान पर क्या करवाएंगे? वृद्धि आदेश करवाएंगे। एक का स्थान मिल रहा है, एक का ही मिला देंगे ना। तो क्या हो जाएगा? आ ना। और ये ऊपर क्या उरण रखने से र पर होकर के आएगा। क्या हो जाएगा? आर। र में हलंत कर दीजिए।
ना। उरण रपरा की सहायता से क्या हो गया, आप यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, ये जो आर हुआ है ऐसे लिख दीजिए, उरण रपरा की सहायता से आगे लिख देना ये सूत्र, उपसर्गा धृति धातु से वृद्धि संज्ञक एक आदेश, वृद्धि एकादेश। सिद्धि प्रक्रिया में ऐसे अपने नोट्स में लिखा करिए, इससे क्लियर रहेगा ना। क्या लिख दिए, उरण रपरा की सहायता से उपसर्गा धृत धातु से वृद्धि एकादेश बन गया ना। उरण रपरा की सहायता से यहाँ वृद्धि एकादेश हो गया। अब इसको हम लोग मिला देंगे। देखिए यहाँ क्या लिखा गया था, उप प में हलंत धन आर और धन इधर क्या ले लेंगे, क्षति। अब वर्ण सम्मेलन कर दीजिए, ये आ आके कहा मिल जाएगा, प में क्या हो जाएगा, उपा, और ये रा कहाँ चला जाएगा, ऊपर चढ़ जाएगा ना, उपार्क्षति, उपार्क्षति बन गया, उपार्क्षति। समझ में आ रहा है, उपार्क्षति बन गया आपका। अब यहाँ देखिए प्रश्न क्या क्या बन सकता है आपका, लिख लीजिए, फिर प्रश्नों को बोल दें, 3-4 प्रश्न जो भी बनेगा आपका। प्रश्न बोले, ये देखिए मैथ का काम कर रहा है, केवल सूत्र रट लीजिए तो आप मैथ पूरा सॉल्व कर जाएंगे। बस सूत्र जान लीजिए क्या कह रहा है, बस बाकी उदाहरण कोई भी पूछे आप कर लेंगे। यहाँ पूछेगा उपार्क्षित में कौन सी संधि है, वृद्धि संधि है ना। उपार्क्षित में जो वृद्धि संधि हुई है किस सूत्र से हुई है, और उपार्क्षित शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा ना। उपधन विच्छेद की संधि क्या होगी, उपार्क्षित ऐसे बनेगा ना। ये उपसर्गा धृति धातु किसका बाधक सूत्र है, गुण को बाध के आया है, यहाँ गुण भी प्राप्त था ना, तो गुण को बाध करके ये वृद्धि कर दिया ना। उपसर्गा धृति धातु कौन सी संधि करता है ना, वृद्धि संधि करता है। बन गया, एक ऐसा सूत्र है, विधि सूत्र है, इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा। और कोई उदाहरण हो बताइए, और कौन सा है, बोलिए जो भी होगा, जो किताब में दिया होगा तो वैसे भी अपने मन से अगर आप पूछ सकते हैं। क्या बोल रहे हैं आप, पराधन ऋणात्, देखें हाँ, अवधन जो भी आप आ वाला बताइए, आ वाला भी यही है ना, अवधन ऋणोत। अब यहाँ से निकाल लीजिए, ना आगे कर दीजिए ऋण, आगे क्या हो जाएगा, अब इसके जगह पर क्या आदेशित होगा, क्या होगा, उरण रपर भी इसी में लगा दीजिए ना, क्या हो जाएगा। अब यहाँ लिख दीजिए धन लोती, ऐसे बना दीजिए ना। आपको यहाँ जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा, वा ना, यहाँ क्या हो जाएगा, ये रेप को ऊपर कर देंगे हम लोग, अवारणोत्ति ऐसे बनने लगेगा आपका, अवारणोत्ति।
होमवर्क उतने करिए जितना किताब में दिया गया है, बाकी किताब से ही प्रश्न बनेगा। ठीक, अगला वाला क्या है आपका? वह सुप्रिया पिछला ना, कितना बजा? 10:15 हो गया। आज इक्के सूत्र पढ़ेगी, कल हम लोग व्याकरण पढ़ेंगे और कल राइट 7 बजे क्लास शुरू हो जाएगी ना। नहीं तो परसों देखिए, इसको थोड़ा सा बंद करिए। मिथिलेश कहाँ गए हैं? मेरे यहाँ जो सिस्टम था, ये आज का सिस्टम था। हमारा कुछ वसूल था कोचिंग खोलने